किरण, 3 जनों के लिए इतनी रोटी किस लिए बनाई है तूने? वो माँ, 4 रोटी चमेली दादी के लिए बनाई हैं। ये सुनते ही रमा गुस्से से भरकर किरण को बुरी तरह झाड़ कर बोलती है, ये क्या रोज का आफत पाल लिया है तूने उस बुढ़िया को खाना देने का? वहाँ तेरे पिता दिन भर धूप में जल मरकर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। अरे उस बुढ़िया के बहू बेटे उसे पूछते नहीं, जाकर विदेश में और बस गए हैं। हम इतने धनी नहीं हैं जो 3 पहर किसी गैर को खिलाएं। पर माँ, बूढ़ी दादी को 2 रोटी खिला देने से क्या घट जाएगा? रमा का बर्ताव बहुत ही कड़वाहट भरा था। वहीं किरण मददगार स्वभाव की थी। कहते हैं ना, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। किरण दिखने में बहुत काली थी और एक गरीब घर की काली बेटी का जन्म होना किसी अभिशाप से कम नहीं। इसी बात से बंसी बहुत चिंता में रहता था। किरण अपने मन का हर दुख बूढ़ी चमेली से ही बांटती थी। चमेली पड़ोस की झोपड़ी में रहती थी, जो कि एकदम टूटी फूटी हालत में थी। चमेली दादी, अंदर आ जाऊं क्या? कौन? किरण बिटिया, आ जाओ। खाना लाई हूँ दादी माँ, ये देखो, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। आपको भाती है ना? अपने प्रति किरण का निश्चल प्रेम भाव देखकर बूढ़ी चमेली की आंखों में आंसू छलक आते हैं। जिस बेटे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अपना जीवन तक वार दिया, कितनी आस लगाई थी कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझे देखेगा, पर वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरी सगी औलाद भी मेरी नहीं हुई, पर तू गैर होकर मेरे लिए इतना कर रही है किरण। क्योंकि आपकी सेवा करने में मुझे सुख मिलता है दादी माँ, वरना तो ये दुनिया तो मुझे काली कमली को मेरे रंग की वजह से बस धुतकारती आई है। किरण, इस दुनिया को तेरा मोल नहीं, उन्होंने केवल तेरा रूप ही देखा है, मगर तू दिल का हीरा है मेरी बच्ची। किरण की अधूरी जिंदगी में बूढ़ी चमेली ही उसे समझती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ, आप और बाबा कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तेरी सरोजा बुआ की बेटी की शादी है और तू भी हमारे साथ चल रही है। ये सूट ले और थोड़ा सज धज जाना। ये ढला हुआ अमावस सा चेहरा मत लेके चलियो, क्या पता ईश्वर की दया से कोई तुझे पसंद कर ले। रमा, कैसी माँ हो तुम? क्यों उस बेचारी को कोसती रहती हो? भगवान ने जहाँ उसकी जोड़ी लिखी होगी मिल जाएगी। थोड़ी देर में किरण अपने माता पिता के साथ शादी में आती है, जहाँ दिव्या 16 श्रृंगार में सजी धजी दुल्हन बनी बैठी थी। उसके गले में हीरे का नौलखा हार था, जो कि खूब चमक रहा था। प्रणाम बुआ जी। जीती रहे। अरे बंसी भैया, रमा भाभी, बिटिया के रंग पर ध्यान दो, इतना दबा रंग है। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ सरोजा जी, थोड़ा उपटन किया कर। मगर ये तो बस सारे दिन उस बुढ़िया की सेवा बाड़ी में लगी रहती है। तभी सरोजा इतराकर अपनी बेटी दिव्या की खूबसूरती का बखान करती हुई बोली, आजकल लड़की के काले होने के चलते देखते ही रिश्ते कट जाते हैं, पर जो लड़की रूप की धनी हो तो दान दहेज भी नहीं देना पड़ता। अब मेरी बेटी दिव्या को ही ले लो, भगवान ने दूध से गोरा रंग और गड़े नए नक्श दिए हैं, फट से रिश्ता लग गया। फिर क्या, मैंने भी चटमंगनी पट ब्याह कर दिया। 1 रुपया नहीं दे रहे दहेज और शादी का खर्च आधा लड़के वाले उठा रहे। ये देखो, दिव्या की सास ने हीरे का हार सेट भिजवाया था जोड़े के साथ। मम्मी, किरण की किस्मत मुझसी नहीं, ये तो काली है काली। ऐसा नौलखा हार इसके काले गले में नहीं जचेगा। सबकी ताने भरी बातों ने काली किरण का दिल तोड़ दिया। जैसे तैसे सरोजा एक अजीबोगरीब रिश्ता उनके घर भिजवाती है, जहां मंदा नाम की एक औरत अपने बेटे सुरेश के साथ बैठी थी, जो कि दिखने में बड़ी उम्र का था। भाई साहब, नाश्ता पानी तो होता रहेगा, जल्दी से लड़की दिखा दीजिए, मैं देख कर आती हूँ। तभी सामने से किरण चलकर आती है। लीजिए, आ गई किरण। तभी जैसे ही किरण लड़के को देखती है तो उसकी आंखें डबडबासी गई। माँ, इसकी उम्र तो मुझसे ज्यादा है। हाँ, तो तू भी कौन सी इंद्र की परी है जो तुझ काली को लेने कोई राजकुमार थोड़ी आएगा। इससे शादी कर लेगी तो तेरे बाबा को दान दहेज नहीं देना पड़ेगा, वरना इस गरीबी में तेरी शादी में हमारा बाल बाल बिक जाएगा, सर से छत छिन जाएगी। क्या तू यही चाहती है कि इस बुढ़ापे में हम दर दर भटके? ये सब सोचकर किरण मौन खड़ी रहती है, पर पिता होते हुए बंसी अपनी बेटी की मन की विडंबना को देखकर रिश्ते से मना कर देता है। बहन जी, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। अजी, ये क्या कह रहे हो?
जब रिश्ता करना ही नहीं था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया बेइज्जती करने को? सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी तुम्हारी ये काली कलूटन बेटी, देख लेना। चल बेटा। नंदा उठकर चल देती है, मगर गरीबी से झुंझलाकर रमा अपनी कड़वी बातों से किरण का बहुत दिल दुखाती है। तेरी वजह से हमारा जीना दूभर हो गया, जाकर मर क्यों नहीं जाती तू? किरण बूढ़ी दादी के पास आकर फूट फूट कर रोती है। दादी, अब तो मैं अपनी माँ के लिए भी बोझ बन गई हूँ। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। तभी बूढ़ी दादी ने कहा, किरण बेटी, रो मत। जा वहाँ झोपड़ी के कोने में जो संदूक रखा है उसमें एक लाल पोटली होगी, उसे लेकर तो आ, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। किरण पोटली लाकर उसे देती है, जिसमें एक बहुत ही चमचमाता सा हार था। ये ले बेटी, ये एक जादुई नेकलेस है। इसे पहनते ही तू हूर की परी जितनी सुंदर दिखने लगेगी। मैं वैसे तो इसे अपनी बहू को देना चाहती थी, मगर तूने निश्चल भावना से मेरी सेवा की, इसलिए ये जादुई नेकलेस तेरा है। उसे तू पहनना, मगर याद रहे इस नेकलेस का दिया हुआ रूप पूरे दिन में कभी भी ढल जाएगा, तो तुझे ये नेकलेस उस वक्त पहनना होगा। जी दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण उस नेकलेस को लेकर अपने घर आती है और जैसे ही शीशे के आगे उस जादुई नेकलेस को पहनती है, उसमें से एक तेज निकलता है और उसका रूप दूध सा गोरा सुंदर हो जाता है। हाँ, बूढ़ी दादी का दिया नेकलेस वाकई में जादुई है। थोड़े ही दिन में किरण की शादी कमलावती के बेटे आदेश से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां उसे सास का खूब सारा मान दुलार मिलता है। बहू, दाहिने पैर से गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। किरण गृह प्रवेश करके अपनी सास के पांव छूती है। जुग जुग जीती रहो, भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। देखो तो है ना लाखों की एक तेरी भाभी। हाँ तो क्या करूं, आरती उतारूं इनकी? ये कहकर नंद निशा पैर धमकते कमरे में चली गई। बहू, लगता है उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है, तू बुरा मत मानना उसका। आदेश, बहू को कमरे में ले जा। चलो किरण। बूढ़ी दादी का दिया जादुई नेकलेस जैसे किरण के अंधेरी जिंदगी में खुशियों की सौगात लेके आया था, पर फिर रात ढलते ही नेकलेस की चमक खोने के साथ किरण काली पड़ने लगी। अरे नहीं, मेरा रंग तो काला पड़ रहा है, मुझे जल्दी से वो जादुई नेकलेस पहनना पड़ेगा। किरण झुंझलाकर उठी और नेकलेस पहना और वो सुंदर हो गई, तो आईने में खुद को देखकर वो आराम से सो गई। अगले दिन पहली रसोई से उसने सभी का दिल जीत लिया। यूं ही दिन गुजरने लगे। किरण हर दिन जादुई नेकलेस को रंग फीका पड़ते ही पहन लेती और सुंदर हो जाती थी। किरण अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और अपनी खुशी बांटने के कुछ दिन बाद वो दादी के पास गई। आ गई मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं बहुत खुश हूँ दादी, आपके नेकलेस की वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर दादी, आप ठीक तो हो ना? वैसे थोड़ी बीमार हूँ, पर तुझे देख अच्छी हो गई। वैसे मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने, उसके साथ जा रही हूँ विदेश। ये तो बहुत अच्छा हुआ दादी, आपकी भगवान ने सुन ली। चलो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लो और दवाई भी लो। और ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ तोहफे हैं, मना मत करना। बूढ़ी दादी को खाना दवाई खिलाकर किरण अपने ससुराल चली जाती है और अगले दिन दादी भी अपनी बेटी के साथ विदेश चली जाती है। वहीं ससुराल में अब तो जब देखो कमलावती बस किरण की सुंदरता का बखान करती रहती थी। बहू, तुझे पता है ना, आज घर में पंडित जी आने वाले हैं, तुम दोनों के जोड़े को आशीर्वाद देने। सब अच्छे से देखना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। जानती हूँ ईश्वर ने तुझे हर गुण दिया है, स्वर से सरस्वती, रूप से लक्ष्मी और हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास। ऐसी सुंदर बहू पाकर मेरे तो भाग्य खुल गए। ये सुनकर निशा जल भुन गई। जब देखो माँ के मुंह पर बस भाभी की तारीफ रहती है, जैसे ये कहीं की हूर की परी आई है। किरण किचन में खाना बनाने लगी, तभी उसका ध्यान खाना बनाने में इस कदर बढ़ जाता है कि उसे ध्यान नहीं रहता और धीरे धीरे उसके शरीर का रंग काला पड़ने लगता है। इतने में नंद रसोई में आकर चीख पड़ती है। चूड़ा! क्या हुआ ननद जी, आप चीखी क्यों? जैसे ही
निशा की निगाह अपनी भाभी की काली सूरत पर पड़ी तो वो कमलावती को पुकारने लगी। माँ, माँ जल्दी आओ, भाभी भाभी जैसी नहीं दिखती है। कमलावती रसोई में आ गई। किरण का ध्यान अपने काले रंग पर गड़ गया। देखा माँ, ये भाभी कितनी झूठी है। ये तो काली कलूटन है। इसके माँ बाप ने हमें बुद्धू बनाया। इसका ये गोरा रंग झूठ है। ये जितनी काली है उतनी ही कपटी है। सारा नजारा निशा की मुंह जुबान सुनकर भी कमलावती ने देखा कि किरण की आंखों से टप टप आंसू गिरे जा रहे थे। उसने कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, मगर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। किरण अपनी गुजरी तानों भरी काली जिंदगी के बारे में और बूढ़ी दादी के दिए जादुई नेकलेस के बारे में सबको बतलाती है। बहू, तू मुझे इसी रूप में स्वीकार है और मेरे लिए आज भी तू मेरे घर की लक्ष्मी है और सदा रहेगी। उस पलचिन किरण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे फिर कभी जादुई नेकलेस से अपने काले रंग की सच्चाई को छिपानी नहीं पड़ी, मगर आज भी वो नेकलेस उसने बड़ी जतन से संभाल कर रखा है।